इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यार इसके पास तो लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर तो डोनेट करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन। जब खुद भिखारी है तो किसी को डोनेट क्या करेगा? कभी देखा भिखारी को किसी को भीख देते हुए, चंदा देते हुए? है ना, तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, किसी को डोनेट क्या करेगा? इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। अगर डोनेट कर सकता तो न्यूक्लियोफाइल होता। चलो तो देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज अपन लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिनॉल का। तो हमारी हेडिंग है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, जब भी हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, एक बार मैं लिख दूं फिर आपको बताऊंगा, है ना। देखो, आपने केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में सबसे पहले पढ़ा था हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। और मैंने आपको फिनॉल में हेलोजिनेशन बता चुका है ना। थोड़ा थोड़ा क्विक क्विक बता देता हूं, ये मैंने आपको पढ़ा चुका है पहले ही हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में, जब मैंने पढ़ाई थी आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, उसी में सारा कवर करा दिया था। फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखो, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में क्या होगा, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल के पास आप लोग हेलोजन को जोड़ रहे हो, Br2/CCl4। अब दो तरीके से जोड़ते थे, आपको याद हो, एक तो हम CCl4 यूज करते थे, एक बार हम लोग Br2/वाटर यूज करते थे। जब हम Br2/CCl4 बात करते थे तो CCl4 क्या है आपका? नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से क्या है? लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव है। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से आपके पास बनता है OH और Br प्लस OH और Br। इसको क्या बोलते थे? ऑर्थो। इस वाले को क्या बोलते थे? पैरा ब्रोमोफिनॉल। एंड दिस वन इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। लेकिन बच्चों, जब आप Br2 के साथ वाटर को यूज करते थे तो क्या होता था? वाटर को यूज करने की वजह से तो क्या लाइट आ रही है ना। हाँ, तो चलो आगे लिख देंगे। Br2 के साथ जैसे ही आप वाटर को यूज करते थे तो वाटर कैसा मीडियम है? पोलर मीडियम है। कैसा मीडियम है? जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, याद करो, बताया था। और क्या बनता था आपका? 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल, याद है। इसीलिए हम लोग जब भी फिनॉल का हेलोजिनेशन कराते हैं तो Br2 के साथ वाटर यानी पोलर मीडियम नहीं लेते। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वाटर की प्रेजेंस में जो है 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना, ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनॉल नहीं बना। तो हुआ क्या आपका? देखो, जो फिनॉक्साइड है, जो फिनॉल था आपका, जो फिनॉल था, जब आपने वाटर को यूज किया HOH, तो हुआ क्या? ये जो OH नेगेटिव है ये इस H पॉजिटिव को लेके चला गया और क्या बना दिया? H3O पॉजिटिव बना दिया, जिसकी वजह से आपके पास बेटा बन गया फिनॉक्साइड आयन। क्या बना? फिनॉक्साइड आयन बना, जबकि ये क्या है? फिनॉल है। अब ध्यान से देखो, फिनॉल के पास सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जो ऑक्सीजन है उसके पास सिर्फ लोन पेयर है। ये फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है बेटा, साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। दैट मीन्स ये ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, जिसकी वजह से ये क्या है? मोर रिएक्टिव। तो जैसे ही आप पानी डालते हो या आप पोलर मीडियम यूज करते हो, तो पोलर मीडियम यूज करते ही आपका फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में, और जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड क्या बनता है? 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बोलो पता चला? अच्छा, कैसा होता था ये? इसका नाम लिख देते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कैसा होता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता था। बोलो पता चला? तो ये क्या था? हेलोजिनेशन था।
उसके हम सल्फोनेशन कराते थे, याद है, या नाइट्रेशन करा दो पहले। तो सेकंड देखो, आप नाइट्रेशन कराते थे, ये सब मैं करा चुका हूं, ये सब मैं दोबारा बता रहा हूं। जैसे ही आप फिनॉल का नाइट्रेशन कराओगे, फिनॉल का नाइट्रेशन कराओगे OH, तो अगर आपने डाइल्यूट HNO3 को यूज किया तो फिनॉल आपको पता है रिएक्टिव होता है ना, भले ही फिनॉक्साइड आयन से कम रिएक्टिव है, लेकिन वैसे तो बहुत रिएक्टिव है ना कंपाउंड। तो फिनॉल रिएक्टिव कंपाउंड होने की वजह से आप खाली डाइल्यूट HNO3 डालते हो ना नाइट्रेशन में, तब भी फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता है। बोलो याद है, देखो OH और NO2, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये वाला बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बहुत आराम से, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है, जबकि नॉर्मली तो मेजर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो मेजर क्यों है? क्योंकि यहां पर NO2 और OH के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो गया। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर बच्चों, अगर हमने नाइट्रेशन के अंदर ही यानी फिनॉल का नाइट्रेशन ही अगर हम करा रहे हैं और हमने कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज कर लिया, अब ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। अब डाइल्यूट में तो देखो ऑर्थो पैरा बन रहे थे, लेकिन कंसंट्रेटेड में याद करो क्या बनता था, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका और क्या नाम था, पिक्रिक एसिड नाम था, याद आ रहा है? हाँ, तो इसको 2,4,6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम प्यार से क्या बोलते थे, पिक्रिक एसिड। हम प्यार से क्या बोलते थे, पिक्रिक एसिड बोलते थे, पता चला। उसके बाद हमने और क्या देखा था, थर्ड सल्फोनेशन। देखो मैं ये चीजें आपको वापस से इसलिए बता रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन में, ये सब पढ़ चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पे बताने का रीजन है ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखो चालू है क्या, चलो। सल्फोनेशन में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, रिएजेंट होता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर फ्यूमिंग H2SO4, है ना। और नाइट्रेशन में आपको पता, देखो सल्फोनेशन अगर मैं कराऊं, ये मेरा फिनॉल है, जब मैं इसका सल्फोनेशन कराता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करता हूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप सल्फोनेशन कराओगे तो आपका आके जुड़ता है SO3H, और कहां जुड़ेगा, या तो पैरा पोजीशन पर या फिर ऑर्थो पोजीशन पर, OH और SO3H। बोलो पता चल रहा है। इसके बाद हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी थी, फोर्थ, तो फोर्थ इज फ्रीडल, कैपिटल में लिखते थे, सब कैपिटल में लिखा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पिछले चैप्टर, पिछले लेक्चर से मैं सब चीजें बहुत डिटेल में करा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, है ना। जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। तो पहले एल्काइलेशन की बात करते हैं। जब आपके पास फिनॉल था और एल्काइल हैलाइड आया CH3Cl और AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की खासियत क्या है कि उसमें AlCl3 होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें AlCl3 लुईस एसिड यूज होता है, AlCl3 का लुईस एसिड, है ना। तो AlCl3 Cl को ले जाता है और CH3 पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि Cl तो नेगेटिव है। जैसे CH3 पॉजिटिव आए तो या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर
पैरा पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, देखो OH और CH3 प्लस OH और CH3, यहां मेजर कौन है, या पैरा मेजर है और ऑर्थो माइनर है। यहां पे भी कौन मेजर है, SO3, इसमें भी पैरा मेजर है ना, और ऑर्थो माइनर है। खाली ऑर्थो मेजर कहां पे है, बस यहां पर नाइट्रेशन में, है ना। यहां पे भी पैरा मेजर है और ऑर्थो माइनर है और पैरा मेजर है। बोलो क्लियर है। यही अगर हम बात करें बी, देखो ये ए जो था ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, लेकिन अगर हम बी की बात करें OH और CH3 C डबल बॉन्ड OCl और AlCl3, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल हैलाइड है ना, तो यहां लिख लेंगे एसाइलेशन, एसाइल हैलाइड है। ये एल्काइल हैलाइड था इसलिए एल्काइलेशन। तो जब एल्काइल हैलाइड यूज होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो वो एल्काइलेशन हो जाएगा, और जब एसाइल हैलाइड यूज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एसाइलेशन। और अगेन दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। OH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो पता चला। यहां पे भी पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। माइनर का मतलब कम अमाउंट में बनना, मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट में बनना। बोलो पता चला। तो ये चार तो बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आपको हर एरोमेटिक कंपाउंड में मिलेगी, चाहे फिनॉल हो, चाहे एराइल हैलाइड हो, चाहे एनिलीन हो, चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, कोई भी कंपाउंड है, ये चार तो हर जगह मिलती है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे रिएक्शन विद जिंक मेटल, जैसे रीमर टीमन रिएक्शन, इस तरह से, है ना। तो एक बार इनको नोट करो, फिर बेटा उनको करते हैं ना। करो जरा नोट। चलो तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, और देखो चार रिएक्शन पढ़ ली। फिफ्थ रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है बेटा रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। तो रीमर टीमन रिएक्शन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बोर्ड के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दोनों पर्पज से कवर कराऊंगा, है ना। देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिएक्शन नंबर फिफ्थ, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में वो क्या होता है, हम लोग फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं ना। देखो कैसे रिएक्शन होती है, आपका रिएजेंट है, देखो फिनॉल आपने लिया, आपका ये रहा फिनॉल, आपका रिएजेंट होता है बेटा क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस KOH। अब क्लोरोफॉर्म और KOH रिएजेंट आप दो ही जगह पे यूज करते हो पूरी पूरी क्लास 12 की ऑर्गेनिक में, एक तो रीमर टीमन रिएक्शन में और एक आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, वाह, इन दो जगह यूज करोगे, है ना। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका OH और CHO, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। अब होगा कैसे, देखो मैकेनिज्म देखो और समझो। जब भी हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्लोरोफॉर्म आया, क्लोरोफॉर्म इज HCCl Cl और Cl। अब KOH यूज किया है तो KOH का OH नेगेटिव आएगा, अब OH नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा, माइनस हो गया वाटर, और क्या बना CCl Cl और Cl, और कार्बन पे नेगेटिव। अब क्लोरीन बड़े एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से कार्बन पे भी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो रिपल्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक क्लोरीन को रिमूव होना पड़ेगा, और जैसे ही वो रिमूव हुआ तो कार्बन के पास दो क्लोरीन बचे और दो इलेक्ट्रॉन बचे। इस कंपाउंड का नाम है बेटा डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन, यानी ये कार्बीन है। जब भी कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री दिखे ना तो ये कार्बीन होता है। अब कार्बीन भी दो तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो आपको वहां तक नहीं जा रहा, अभी तो बस आप ये समझो कार्बीन बन गया, ठीक है। लेकिन अभी
पहले मुझे बताओ, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियस की तरफ? न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। बोलो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यार इसके पास तो लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन का तो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर तो डोनेट करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन। जब खुद भिखारी है तो किसी को डोनेट क्या करेगा? कभी देखा भिखारी को किसी को भीख देते हुए, चंदा देते हुए? है ना, तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, किसी को डोनेट क्या करेगा? इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। अगर डोनेट कर सकता तो न्यूक्लियोफाइल होता। तो सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफाइल है भाई, ये बात मत भूलना आज के बाद। ये बहुत कॉमनली कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है और अब बोर्ड में भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है? अब क्या होगा? अब आपके पास है फिनॉल। अब आपके पास है फिनॉल, फिनॉल इज OH। फिर से इसके पास OH नेगेटिव आया, किसका? KOH का। और OH ने क्या किया? H को उड़ा के ले गया और क्या बनाया? फिनॉक्साइड आयन बनाया। कैसा आयन है? O नेगेटिव। कैसा आयन बेटा? फिनॉक्साइड आयन। याद है ना, फिनॉक्साइड अभी बताया, फिनॉक्साइड आयन बना दिया। जो फिनॉक्साइड आयन है वो क्या करेगा? वो रेजोनेंस कराएगा, यानी ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? नेगेटिव। अब इसके पास कौन आया? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन आया। अब डाइक्लोरोकार्बिन कौन है? एक स्टेप बढ़ा के बता दूं? चलो एक स्टेप बढ़ा के बताता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। जैसे रिजोनेंस हुआ तो स्ट्रक्चर बना, ऑक्सीजन का नेगेटिव यहाँ आ गया, दैट मीन्स डबल बॉन्ड हो। ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये बॉन्ड टूट के आया यानी यहाँ नेगेटिव। अब इसके पास कौन आया? इसके पास आया है CCl2। CCl2 के पास लोन पेयर है। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव पे। क्यों? क्योंकि भाई ये लोन, भले ही इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे। जैसे ये यहाँ अटैक करेगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना बेटा? देखो, डबल बॉन्ड O, CCl और Cl। बोलो दिख रहा है? CCl और Cl। ठीक है, उस तरफ का थोड़ा सा रब कर देते हैं, है ना, ताकि इस तरफ बता दूं आगे में, है ना, कि ज्यादा नीचे चलेंगे तो फिर यार वो कई बार कट जाता है ना लेक्चर में। तो इसको एक बार रब करते हैं। देखो, बोलो इतना इतना बताया, उतना समझ आया? शाबाश, इतना समझ आना जरूरी है। अब देखो क्या होगा, ये जो आपका कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड को हम कहाँ बनाए? थोड़ा सा आगे यहाँ बना देते हैं। देखो, ये जो आपका कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना, डबल बॉन्ड O, यहाँ बॉन्ड, CCl और Cl। और कार्बन ने नेगेटिव चार्ज लिया है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यही जो आपका कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो कार्बन Cl और Cl है और यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन क्या देखेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन, क्योंकि चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है। और अब क्या करेगा? कार्बन नेगेटिव H को अपनी तरफ खींच लेगा और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। और देखो स्ट्रक्चर क्या बना? डबल बॉन्ड ओ सॉरी, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये बॉन्ड वापस चला जाएगा। वापस गया तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ पर CH, Cl और Cl। देखो H किसके पास आ गया? C के पास आ गया। बोलो इतना क्लियर है? पक्का पता चल रहा है कैसे हो रहा है? पूरा मैकेनिज्म समझ आ रहा है? अब क्या होगा? अब फिर से KOH आएगा और OH नेगेटिव को डालेगा। जैसे ही OH नेगेटिव को डालेगा तो OH नेगेटिव क्या करेंगे? दोनों क्लोरीन को हटा देंगे और दोनों क्लोरीन को हटा करके क्या जोड़ेंगे? O नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड, CH, दोनों क्लोरीन को हटा करके OH, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, Cl न्यूक्लियोफाइल को हटा के OH न्यूक्लियोफाइल जुड़ गए। अब एक बात बताओ, देखो यहां बताता हूं, क्या एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल होते हैं? नहीं होते ना। और क्या रिमूव होता है? क्या रिमूव होता है? वाटर रिमूव हो जाता है। वेरी गुड, माइनस हुआ वाटर, और जैसे ही वाटर यहां से माइनस हुआ तो क्या बना? अच्छा, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं आप। अब अगर एसिडिक मीडियम में कराया तो H पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा? O नेगेटिव के पास, और OH बन गया। और यहाँ पे जैसे ही इसको रिमूव कराया तो क्या बना? C डबल बॉन्ड O और H। देखो CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O H ही तो है। और क्या बन गया? सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड बन गया। बोलो पता चला? है आसान, रिमल्टीमन रिएक्शन। लेकिन 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 एग्जामिनर को पता है बच्चा रिमल्टीमन रिएक्शन रट के आता है, उसको कुछ आए ना है क्लास 12th में, उसको रिमल्टीमन रिएक्शन आती है। तो इस बार एग्जामिनर चालाक है, वो पता क्या करेगा? वो बोलेगा यार एक काम करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फिनॉल ले रहा हूं और उसकी रिएक्शन कराता हूं क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 और KOH के साथ। CCl4 और KOH के साथ। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब बनेगा सैलिसिलिक एसिड। कैसे? देखो, जो आपका क्लोरोफॉर्म था C, Cl, Cl, Cl और Cl, उसके पास अब क्या OH नेगेटिव नहीं आएगा, K पॉजिटिव आएगा और एक Cl नेगेटिव को ले जाएगा, और क्या बनाएगा? C, Cl, Cl और Cl, CCl3। इस तरह से, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट बीच में बनेगा तब की बार कितने क्लोरीन आ गए? यहाँ कितने क्लोरीन थे? 2। यहाँ कितने आ गए? 3। जब 3 क्लोरीन को हटा करके OH जुड़ेगा, दैट मीन्स, देखो ध्यान से, OH फिनॉल, और यहाँ पर C, 3 क्लोरीन जुड़े, और अब अगर आपने OH नेगेटिव दिया तो क्या होगा? तीनों क्लोरीन को हटा करके तीनों OH, OH और OH लग जाएगा। और अब क्या होगा? अब यहां से फिर से वाटर माइनस होगा, और कंपाउंड क्या बना बेटा? OH एंड C डबल बॉन्ड हो इससे, और साथ में OH, दैट मीन्स क्या मिला? सैलिसिलिक एसिड। तो जब भी कभी भी आपको क्लोरोफॉर्म दिया है तो क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया तो आप डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बना के आ जाना। ये भी मैकेनिज्म कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। तो आप मैकेनिज्म ना करा करके आप तो भैया डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना कि ये लो जी, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन गया OH एंड COH। क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड बन गया। बोलो क्लियर है? कर पाओगे? एक बार इसको नोट करो, देन कोल्बे रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर जिंक डस्ट से रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग फिनोफ्थलीन भी बनाएंगे। अभी 3-4 रिएक्शन और रह गई है। एजोबेंजीन बनाएंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना। तो एजोडाई यानी, तो एक बार नोट करो, देन उसको करते हैं। बेटा यहाँ पे है ना, जब Cl नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ C पे पॉजिटिव आएगा, है ना। वो अपन ने ना यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, इसको पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब कर लो बेटा नोट। चलो देखो, बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 6, जिसका नाम है बेटा कोलबेस रिएक्शन, है ना। अब बोर्ड में रीमर डीमन रिएक्शन और कोलबे रिएक्शन बहुत कॉमनली पूछ ली जाती है। तो देखो, बात कर रहे हैं बेटा रिएक्शन नंबर 6 जो है हमारी कोलबे रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 6 इज कोलबेस रिएक्शन। अब कोलबेस रिएक्शन में होता क्या है? देखो, आपका फिनॉल आएगा, वो रिएक्ट करेगा आपका CO2 साथ में NaOH के साथ, कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस से, मतलब, ठीक है ना। और क्या होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से, मैकेनिज्म वाइज चलेंगे। अगर हम लोग मैकेनिज्म वाइज बात करें तो मैकेनिज्म वाइज
सबसे पहले आपका आया फिनॉल, देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही, सबसे पहले आपका है फिनॉल, इसके पास बेटा सबसे पहले आया NaOH, और NaOH आकर के O नेगेटिव H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो वाटर हो गया माइनस, और Na यहां आकर के बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बना देगा ONa, इसको क्या बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या होगा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब जैसी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्टिविटी बढ़ी यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो अब जैसे ही इसके पास CO2 आया तो CO2 को C डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आएगा, यहाँ नेगेटिव बढ़ जाएगा, और अब नेगेटिव पे जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है यहाँ नेगेटिव और यहाँ, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा नेगेटिव पर। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बना बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और नेगेटिव हट चुका है, और जब नेगेटिव हट गया तो Na पॉजिटिव अपने आप ही निकल चुका है, ठीक है, और Na पॉजिटिव अपने आप निकल गया, तो यहाँ बॉन्ड ये बॉन्ड टूट कर क्या नेगेटिव आया था, और नेगेटिव पे कार्बन डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव ने अटैक किया, बोलो इतना बात चल रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन होगा, और O नेगेटिव क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव को लेगा ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड वापस चला जाएगा, और देखो क्या बना बेटा O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O, और O के साथ कौन आ गया H आ गया, और अब H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, देखो OH हो गया एंड C डबल बॉन्ड O और OH, बोलो क्या बन गया सैलिसिलिक, हाँ सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो सैलिसिलिक एसिड सिर्फ क्लोरोफॉर्म यूज करके ही जरूरी नहीं है आप बनाओ, है ना, यानी क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करो जरूरी नहीं है, आप लोग क्या करो कोल्बे रिएक्शन यूज कर लो और कोल्बे रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड बना दो, ठीक है। तो इसको बनाने का ये तरीका भी है। नाउ रिएक्शन 6 हो गई है ना, 8-10 रिएक्शन है बस, तो बची कुछ 2-3 बची है बस, तो उनको भी निपटाते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ठीक है। तो 7th रिएक्शन इज रिएक्शन विथ रिएक्शन इस, ये रिएक्शन जो है इसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं हल्के में ले लेते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, है ना। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं, और जैसे ही आपका फिनॉल आएगा और फिनॉल के ऊपर आपको जैसे ही जिंक डस्ट या जिंक भी लिख के दे दिया जाए तो आप OH ग्रुप को हटा दोगे और आपको बेटा फिनॉल से मिल जाएगा बेंजीन, साथ में मिल जाएगा बेटा जिंक ऑक्साइड। ध्यान से देखो और बताओ कोई डाउट है, पक्का नहीं है, शाबाश, ठीक है। अब नेक्स्ट 8th रिएक्शन, रिएक्शन विथ, बहुत कॉमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड H2CrO4, H2CrO4 इज क्रोमिक एसिड। अब कई बार एग्जामिनर चालाक है, वो H2CrO4 को तुम पहचान जाओगे, इसलिए वो क्या करेगा ना Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 लिख के देगा, ये लिख के देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो भाई एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा H2CrO4 क्रोमिक एसिड ही बनाता है। याद करो कैसा कलर, येलो कलर, इसका कलर कैसा ऑरेंज कलर, है ना, तो ऑरेंज से येलो कलर है, ठीक है, एसिडिक मीडियम है और कुछ नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, D&F ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिया,
और वहां के पार्ट को यहाँ पे ट्रिकी करके दे दिया। तो इस तरह से एग्जामिनर दे सकता है। जैसे ही बच्चों आपके पास फिनॉल आएगा और एग्जामिनर ने आपको Na2Cr2O7 और H2SO4 दे दिया, तो आपके पास देखो क्या कंपाउंड बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। दिखा? बोलो क्या नाम है इसका? बेंजोक्यूनोन। क्या नाम है? हाँ, बेंजोक्यूनोन। कैसा होता है? डार्क कलर का होता है। कैसा सब्सटेंस है बेटा? डार्क कलर। तो भाई इसको मत भूलना। ये वाली जो इससे पहले की रिएक्शन है वो हर बच्चा जानता है, लेकिन इनको बच्चा हल्के में ले जाता है। तो भाई इनको हल्के मत लेना। अगर इनको हल्के में ले लिया तो ये तुम्हें हल्के में ले लेंगी। ठीक है? कितनी रिएक्शन हो गई? 8। 2 रिएक्शन और बची। एक तो जिसमें हम फिनोफ्थलीन बनाएंगे, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन जिसमें हम लोग एजो डाई बनाएंगे, येलो कलर की, है ना? तो एक बार नोट करो, देन फिर अपन लोग उसको भी करते हैं, है ना? कर लो बेटा नोट। 9th रिएक्शन है बच्चों अपनी कपलिंग रिएक्शन, है ना? तो 9th रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बेटा? कपलिंग रिएक्शन। देखो क्या होता है कपलिंग रिएक्शन में, अपन उसको देखते हैं। पहले इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। देखो 9th रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन के अंदर आपको 2 रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें ए आप पढ़ोगे रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन। अब देखो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है सबको पता है? यहां बना देते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है सबको पता है क्या? नहीं पता? देखो सी डबल बॉन्ड हो थैलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होकर बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का क्या नाम है बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड। इसके साथ होती है फिनॉल की रिएक्शन। अब फिनॉल की रिएक्शन हो रही है तो 2 फिनॉल बना दो, है ना? कितने फिनॉल आएंगे? 2 फिनॉल। H बना रहा हूं ताकि हम यहां से बेटा देखो वाटर को रिमूव करें। क्या माइनस हुआ? माइनस हो गया पानी। वाटर माइनस हो गया। और जैसे ही वाटर माइनस हुआ तो आपका कंपाउंड क्या बना? आपका कंपाउंड बना देखो आपका कंपाउंड बना OH और OH। इस कंपाउंड का नाम है फिनोफ्थलीन। जानते हो फिनोफ्थलीन क्या होता है? फिनोफ्थलीन एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे क्या बता रहे हो? एसिड बेस इंडिकेटर। और एसिड बेस इंडिकेटर है तो बताओ एसिड में कैसा होता है? एसिड में कैसा होता है? कलरलेस। और बेस में कैसा होता है बेटा? बेस में कैसा कलर शो करेगा? पिंक कलर। बेस में कैसा कलर शो करेगा? पिंक कलर। बोलो समझ आया? सेकंड बी रिएक्शन विथ डाइअजोनियम सॉल्ट। तो बी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखो फिनोफ्थलीन बनाना सीख गए ना? पूछ लिया जा सकता है कि कितने मोल फिनॉल यूज किया करेंगे फिनोफ्थलीन को बनाने में। तो देखो बी इज रिएक्शन विथ डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ। डाइअजोनियम सॉल्ट सबको पता है। डाइअजोनियम सॉल्ट सबको पता है ना? बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पता है? इसकी रिएक्शन कराओ जरा फिनॉल से। देखो OH इज फिनॉल, यहाँ पे H है
और देखो HCl माइनस हो जाता है, क्या माइनस होगा, HCl, और देखो कंपाउंड क्या बना, N डबल बॉन्ड N, और यहां पर OH, है ना। ये जो लिंकेज है इसको बोलते हैं एजो लिंकेज, एजो लिंकेज। और ये जो कंपाउंड बना है ये बना है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो किस कलर की होती है, ये होती है येलो डाई, येलो डाई, डाई समझते हो, डाई जो कलर करने का मतलब बालों पे डाई लगाते हैं, इस तरह की डाई, तो ये येलो कलर की ऐसी डाई होती है। हम जो डाई वगैरह यूज करते हैं वो यही डाई यूज करते हैं, चाहे कपड़े कलर करने के लिए यूज करें, नॉर्मली कपड़े कलर करने के लिए इस तरह की डाइस को हम लोग यूज करते हैं, हेयर के लिए भी यूज करते थे पहले, ठीक है। चलो शाबाश। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 10, रिएक्शन विथ NH3 Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करने पर, और जैसे ही आप फिनॉल को हीट करोगे Al2O3, और देखो Al2O3 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, Al2O3 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है Al2O3, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये NH3 का, देखो NH3 ऐसे बनाता हूं, थोड़ा बिठा के बनाता हूं, NH और H, NH3 का हाइड्रोजन लेगा और फिनॉल का OH लेगा, और क्या माइनस कर देगा, वाटर को माइनस कर देगा, क्योंकि भैया आप हीट भी तो कर रहे हो, वाटर वेपर निकल गई बाहर, और जैसे ही वाटर वेपर निकल गई तो बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप जुड़ गया, NH2, और क्या बन गया बेटा, एनिलीन। तो आप फिनॉल से डायरेक्टली एनिलीन भी बना सकते हो, बोलो क्लियर है। और इसी के साथ आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल होती है समाप्त, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से इथर स्टार्ट करेंगे, कर लो बेटा नोट।